नमस्ते बच्चों। सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा संचालित बीएड सेकंड ईयर, बीए बीएड, बीएससी बीएड थर्ड ईयर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट में पोर्टफोलियो टॉपिक पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, छात्र पोर्टफोलियो यानी कि विद्यार्थियों द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित संकलन जो विद्यार्थी के उत्तम प्रयासों को दर्शाता है, छात्र पोर्टफोलियो कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमको ये समझने की आवश्यकता है कि पोर्टफोलियो आखिर है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक तरह की फाइल होती है, एक तरह का दस्तावेज है, यानी कि एक शैक्षिक दस्तावेज है। छात्र के मूल्यांकन का एक शैक्षिक उपकरण है जिसके माध्यम से छात्र की वर्ष पर्यंत की गई गतिविधियों और उसके द्वारा की गई विभिन्न तरह के कार्यों, उसमें प्रतिभा और उसमें की गई विभिन्न तरह की योजनाओं और उसमें सफलता, उसने किस तरह से सफलता प्राप्त की है, यह पूरे वर्ष पर्यंत उसका समावेश जो है, की गई गतिविधियों का समावेश पोर्टफोलियो के अंतर्गत बच्चों आता है। तो यह छात्र का शैक्षणिक पोर्टफोलियो है जो एक शैक्षणिक उपकरण भी कहलाता है। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि विद्यार्थियों द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित संकलन जो विद्यार्थी के उत्तम प्रयासों को दर्शाता है, छात्र पोर्टफोलियो कहलाता है। जैसा कि हमने अभी देखा, जिसमें एक प्रकार की ये फाइल होती है जिसमें छात्रवार, कक्षावार एवं वर्षवार विद्यार्थियों के उत्कृष्ट कार्यों को इसमें बच्चों सुरक्षित रखा जाता है। यह विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों के साक्ष्य तथा प्रतिदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसकी उपलब्धियों की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। सीखने की संप्राप्तियों के मद्देनज़र विद्यार्थी की उपलब्धि में अंतर यानी कि गैप को पहचानने में ये सहायता करता है और वर्तमान उपलब्धि स्तर की जानकारी के साथ छात्र की पिछले वर्ष की तुलना में प्रगति को भी दर्शाता है। तो बच्चों देखिए, जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि छात्र पोर्टफोलियो जो कि एक शैक्षिक दस्तावेज है, छात्र की प्रगति को दर्शाता है। और एक नई चीज़ इसमें हुई है कि पिछले वर्ष में उसने जो गेन किया है, उसकी जो उपलब्धि है, उसकी तुलना भी बच्चों पोर्टफोलियो के माध्यम से दर्शाई जाती है। पिछले कुछ वर्षों में छात्र पोर्टफोलियो का बच्चों महत्व बढ़ गया है। इसका अर्थ निर्माण प्रक्रिया, लाभ एवं सीमाओं को हमको समझना पड़ेगा। सदियों से कागज कलम और निर्धारित समय विद्यार्थी की क्षमताओं को आंकने का साधन बना हुआ है। इस प्रक्रिया में यह एक नया आयाम है बच्चों, जो शुरू से जो प्रक्रिया चलती हुई आ रही है कि बच्चे की गुणवत्ता का परीक्षण कैसे हो, तो उसमें एक ये नई चीज़
जो जुड़ी हैं पोर्टफोलियो के माध्यम से, जिससे बच्चे की क्षमताओं को हम पहचान सकते हैं। यह विद्यार्थियों की प्राकृतिक प्रवृत्तियों को दर्शाता है। इसमें विद्यार्थी पर परिणाम का अधिक दबाव नहीं रहता, वह अपनी प्रकृति एवं अभिवृत्तियों के अनुरूप कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहता है। यानी कि बच्चा जो है अपने कार्य और अभिवृत्तियां जो उसकी है, जो प्रवृत्तियां हैं, उसके लिए वह स्वतंत्र है। इस प्रकार कक्षा से बाहर उसकी कार्यशैलियों को समझने का अवसर भी मिलता है। वह अपने कौशलों को प्रदर्शित करने का, उसको जो स्किल उसकी है उसका अवसर उसको प्राप्त होता है। साथ ही जिम्मेदारी की भावना का भी उसमें विकास होता है। वह खुद जिम्मेदार बच्चों बनने लगता है और अभिभावक भी ये समझ पाते हैं कि अब शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताब और कॉपी तक सीमित नहीं है। यानी कि बाहरी ज्ञान भी बच्चे के लिए बच्चों आवश्यक है। सफलतम शिक्षा के लिए सीखे हुए को उत्पाद में बदलने की क्षमता अधिक सार्थक एवं समाजोपयोगी है। यानी कि जो हमने सीखा उसको किस तरह से हम उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, यह भी इसके माध्यम से संभव होता है। पहले यह सहसंज्ञानात्मक गतिविधियों के प्रतिदर्श के रूप में तैयार किया जाता था, लेकिन इसकी उपयोगिता को देखते हुए अब इसका प्रयोग जो है बच्चों संज्ञानात्मक गतिविधियों के संकलन के रूप में भी करना चलन में हो गया है। इसका प्रयोग अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों में समझ के विकास को दर्शाने एवं जांचने तथा सुधारने के लिए भी बच्चों किया जाने लगा है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो, यानी कि हमको ये समझना पड़ेगा बच्चों कि पोर्टफोलियो क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है बच्चों कि पोर्टफोलियो छात्र को अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि बच्चे की जो भावनाएं हैं, उसकी आंतरिक इच्छाएं हैं, उसके जो विचार हैं, उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अध्यापक भी छात्र की उन गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। जो टीचर हैं जो पोर्टफोलियो को मेंटेन कर रहे हैं, छात्र की गतिविधियों को मेंटेन कर रहे हैं, वो टीचर उनको भी इस पोर्टफोलियो के माध्यम से छात्र की गतिविधियों को निरंतर अध्ययन करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मदद करता है, जो छात्र के साथ कक्ष के बाहर घटित होती हैं। यानी कि जो कक्षा से बाहर की गतिविधियां छात्र कर रहा है, उन गतिविधियों को भी हम पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चे के अंदर अगर परिवर्तन करना है तो हम कर सकते हैं। यह एक समग्र रिकॉर्ड प्रोसेस करता है। बच्चे का जो समस्त रिकॉर्ड है वह प्रस्तुत पोर्टफोलियो के माध्यम से होता है। यह विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के कार्यों या उनके कार्यों में से किसी कार्य का चुनाव इसमें किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार से बच्चों किसी के ज्ञान की परख हम किसी विशेष टॉपिक या उसके सब्जेक्ट के विशेष टॉपिक पर विचार विमर्श करके करते हैं, उसी प्रकार बच्चे की कोई विशेष गतिविधि जिसमें वो पारंगत है, जो गतिविधियां कर रहा है, उन गतिविधियों में से हम उसका आकलन करते हैं। इससे छात्र का कौशल या ज्ञान किस प्रकार विकसित होता है, इसकी एक छवि उभर कर हमारे सामने आती है। यह विद्यार्थियों को उनके कार्यों के बारे में बताने और प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित भी करता है बच्चों। यानी कि बच्चा किस तरह से अपने कार्य कर रहा है, क्या वो अपने कार्य में एक्टिव है, क्या उसने जो सीखा उसको वो सही ढंग से प्रदर्शित कर सकता है। तो ये सब जानकारी हमको पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चों मिलती है। छात्र अधिगम और आकलन प्रक्रिया में सक्रिय के रूप में भी वह भाग लेता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है। अब बच्चों हम पोर्टफोलियो जो है उसका
कितना इफेक्ट है, कितना ताकतवर है ये, जिससे बच्चे में परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन को हम देखते हैं और उसमें करने की गुंजाइश भी इस पोर्टफोलियो के माध्यम से होती है। तो उसमें हम देखते हैं विद्यार्थियों में स्वयं के सबल और निर्बल पक्षों का मूल्यांकन करने के कौशल विकसित करता है। देखिए बहुत अच्छी बात इसमें बताई गई है कि जो स्किल डेवलपमेंट है बच्चों, स्किल डेवलपमेंट जो होता है वह उसमें पॉजिटिव में हो रहा है या फिर उसको कोई समस्या आ रही है, उसका मूल्यांकन करने के लिए भी पोर्टफोलियो सहायता करता है। विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारण और स्वयं की प्रगति का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी लेने में सहायता करता है। बहुत अच्छी बात बच्चों हमको देखने को मिल रही है कि विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारण, वह अपना लक्ष्य, अपना एम जो है वो खुद निर्धारित करता है। स्वयं की प्रगति, अपना जो खुद का उन्नयन बच्चे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका वो मूल्यांकन भी इस माध्यम से करता है। विद्यार्थियों के प्रगति पर चिंतन और सहयोग करने के लिए अवसर की रचना करता है। यानी कि विद्यार्थी में जो प्रगति हो रही है उसमें चिंतन, उसमें नए कुछ कर गुजरने की, उसमें इस तरह से मानसिक लेवल पर वो अपने आप को देखता है, उसका चिंतन करता है और समय के अनुसार विद्यार्थियों के विकास का ठोस उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा उनके वर्तमान कौशलों का भी बच्चों को प्रदर्शन करता है। अभिभावकों के लिए बच्चों के निष्पादन का आकलन के लिए अवसर की रचना भी पोर्टफोलियो करता है। यानी कि अभिभावक को कहाँ पर अपने बच्चे को सकारात्मक पॉजिटिविटी के द्वारा उसमें परिवर्तन लाना है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है, उसके पढ़ाई के स्तर को देखना है, यानी कि वो कहाँ पर न्यूनता महसूस कर रहा है। यह चीज़ किसके माध्यम से देखते हैं बच्चों? पोर्टफोलियो के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो जैसा कि पहले भी हमने देखा बच्चों कि पोर्टफोलियो एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें बच्चों से संबंधित कई विवरण दिए जाते हैं। इसमें वो सभी जानकारियाँ होती है जो एक बच्चे से संबंधित होती हैं। तो इसमें कुछ जानकारियाँ बच्चों दे रखी है, देखिए आप, इसमें हर तरह की जानकारी देनी होती है इसमें पोर्टफोलियो में, जिसमें बच्चे का स्वास्थ्य जो है कैसा है, वह स्वस्थ है कि नहीं, इसके माता पिता क्या करते हैं, माता पिता के स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी इसमें देनी होती है। ये बच्चों टाइपिंग मिस्टेक देख रहे हैं आप, स्वस्थ यानी कि स्वास्थ्य है, उसको पढ़ें आप। उसके बाद में बच्चे के परिवार में कितने सदस्य हैं, बच्चा किस विषय में कितना जानता है, छात्र के शरीर की बनावट कैसी है, या फिर वह छात्र किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। तो बच्चों ये सब जानकारियाँ पोर्टफोलियो में देनी आवश्यक होती हैं। अब हम देखते हैं बच्चों कि एक पोर्टफोलियो का विकास जो होता है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। यानी कि एक पोर्टफोलियो मूल्यांकन का एक प्रामाणिक रूप समझा जाता है, क्योंकि यह छात्र के काम का प्रामाणिक नमूने इसमें शामिल होते हैं। बच्चों पोर्टफोलियो मूल्यांकन से कई अधिवक्ताओं का तर्क है कि यह एक बेहतर मूल्यांकन उपकरण है, क्योंकि यह समय की एक विस्तारित अवधि में सीखने और विकास को दर्शाता है। देखिए बच्चों कितनी अच्छी बात बताई गई है कि इसके द्वारा बच्चे के मूल्यांकन करने की जो विधि है उसको ये दर्शाता है, उसने कितना सीखा, उसमें विकास कितना हुआ और उसमें अब और क्या गुंजाइश है, ये सब चीज़ें इसके द्वारा हम कर सकते हैं। उनका मानना है कि यह
क्या एक छात्र की सच्ची क्षमताओं को, खासकर जब आप इसे एक से तुलना की अधिक की ओर संकेत करते हैं, तो ये एक मानकीकृत परीक्षण है कि एक छात्र किसी खास दिन पर क्या कर सकते हैं का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है बच्चों। यानी कि बच्चे में जो गतिविधियां, उसका एक छोटा प्रारूप हम इसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद में शिक्षक पोर्टफोलियो प्रक्रिया जो होती है, मार्गदर्शक और पोर्टफोलियो का जो उद्देश्य है उसको निर्धारित करने में मदद करता है। पोर्टफोलियो समय के साथ विकास को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसने वर्ष पर्यंत जो है क्या गतिविधियां की है। यह एक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसमें क्या क्या क्षमताएं हैं बच्चों। देखिए, प्रत्येक बच्चा विलक्षण होता है और विलक्षण बच्चा जो होता है उसमें अपनी प्रतिभा होती है और बच्चा अपने प्रतिभा के बल पर ही आगे बढ़ता है। ये बच्चों हम जानते हैं, क्योंकि बच्चे में अगर प्रतिभा होगी, उस प्रतिभा को निखारने के लिए एक शिक्षक उस बच्चे का मार्ग प्रशस्त करेगा, उसका मार्गदर्शन करेगा। तो क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसमें मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यह भी है कि यह सभी क्षेत्रों में बच्चे की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में सहायक होता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि छात्र पोर्टफोलियो किस किस के लिए होता है। छात्र पोर्टफोलियो विद्यार्थी के विकास का प्रतिदर्श है बच्चों, जो उसकी शैक्षिक एवं सशैक्षिक उपलब्धियों को निरूपित करता है। यह निम्न हितधारकों को वस्तु स्थिति से अवगत भी कराता है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मुख्य रूप से एक तो छात्र, अध्यापक, अधिकारी यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले, उसके बाद शोधकर्ता, उसके बाद समुदाय और फिर समाज। तो इन सब के लिए बच्चों पोर्टफोलियो एक दस्तावेज के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यह दस्तावेज उपरोक्त हितधारकों के समक्ष प्रगति के साथ साथ विद्यार्थी की क्षमताओं एवं सीमाओं यानी कि उसकी कमजोरियों को भी प्रस्तुत करता है। बहुत अच्छी बात देखो बच्चों बता रखी है कि पोर्टफोलियो के माध्यम से उसकी प्रगति के बारे में, विद्यार्थी की क्षमता के बारे में, उसकी कमियों के बारे में, कमजोरियों के बारे में हम इसके माध्यम से पता लगा सकते हैं। विद्यार्थी को उसके द्वारा किए गए कार्यों को दोबारा जांचने, बच्चों देखिए, दोबारा जांचने और सुधार का अवसर प्रदान पोर्टफोलियो के माध्यम से ही होता है। उसके बाद में अध्यापक अपनी अनुदेशनात्मक विधियों के प्रभाव का आकलन कर उसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें हमने देखा कि पोर्टफोलियो किस किस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब छात्र पोर्टफोलियो के प्रकार, इसमें हम देखेंगे बच्चों कि जो छात्र पोर्टफोलियो है उसमें मुख्य रूप से छात्र पोर्टफोलियो बहुत पहले से ही विद्यार्थियों के कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता रहा है। वर्तमान में इसका सर्वमान्य मानक रूप विकास के क्रम में है। यह विद्यार्थियों के उत्कृष्ट कार्यों को संकलित करने की प्रक्रिया है, यानी कि बच्चों में जो उत्कृष्टता है, जो कार्य करने की जिजीविषा है, जो ललक है, उनको संकलित करने की प्रक्रिया क्या है,
पोर्टफोलियो। ये विद्यार्थियों की कक्षा, विषय, क्षमताओं, रुचियों तथा पाठशाला में उपस्थित संसाधनों, विभागीय निर्देशों आदि के अनुरूप परिवर्तनशील भी हो सकता है। यानी कि क्षमताओं, बच्चे की क्षमता हो गई, उसकी रुचि हो गई, उसकी क्लास के आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर उसमें परिवर्तन भी हो सकता है। इसे सुविधा के अनुसार 2 भागों में बांटा जा सकता है, पर ये बच्चों कोई मानक विभाजन नहीं है, केवल समझने के लिए हम इसको यहाँ देख रहे हैं। एक तो है समय के अनुसार और दूसरा है बच्चों स्वरूप के अनुसार। समय के अनुसार में अल्पकालीन समय के लिए और दूसरा हो गया बच्चों दीर्घकालीन समय के लिए। स्वरूप के अनुसार में विस्तृत और विशिष्ट। तो बच्चों हमने इसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं कि छात्र पोर्टफोलियो निर्माण की प्रक्रिया। इसमें पहला है उद्देश्य निर्धारित करना, दूसरा है प्रारूप तैयार करना यानी कि प्रारूप तय करना, तीसरा हो गया पोर्टफोलियो के लिए चुनाव प्रक्रिया का निर्धारण, चौथा हो गया रखरखाव, पांचवा हो गया प्रदर्शन, छठा हो गया मूल्यांकन और सातवां पॉइंट हो गया बच्चों सुधार। ये पोर्टफोलियो के निर्माण के पॉइंट जो हैं यहाँ पर बताए गए हैं। इस प्रकार से पोर्टफोलियो की निर्माण प्रक्रिया होगी बच्चों, जिसमें उद्देश्य का निर्धारण होगा, फिर उसका प्रारूप बनेगा, उसके बाद पोर्टफोलियो के लिए चुनाव की प्रक्रिया का निर्धारण होगा, फिर उसका रखरखाव किस तरह से है उसकी प्रक्रिया करनी है, फिर प्रदर्शन उसका किस तरह से है वो देखना है, उसके बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया किस तरह से रहेगी, उसके बाद में सुधार यानी कि और कहाँ पर बच्चे में सुधार की आवश्यकता है। तो पोर्टफोलियो बच्चों क्यों बनाया जा रहा है? सबसे पहले यह तय किया जाता है, यह चरण पूरी प्रक्रिया को निर्देशित करता है बच्चों, यानी कि आखिर एम्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। इसके उपरांत पोर्टफोलियो में क्या और किस क्रम में संकलित करना है यह तय किया जाता है। पोर्टफोलियो में संकलन के लिए प्रविष्टियों का चुनाव किन आधारों पर किया जाएगा यह भी प्रारंभ में ही निश्चित करना उचित होता है। यानी कि ये सब प्रक्रियाएं जो होती है बच्चों, यह पूर्व निर्धारित करनी बहुत ही आवश्यक है। संकलन के उपरांत उसका रख रखाव कैसे किया जाना है यह भी निश्चित करना चाहिए, ताकि पूरी पाठशाला में समानता रहे। इन्हें प्रदर्शन के लिए कैसे उपलब्ध किया जाएगा यह तय करना भी लाभदायक होता है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों के स्तर को पहचान कर परिवर्तन एवं सुधार के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी यह पहले ही निर्धारित कर लेना आवश्यक होता है। तो बच्चों हमने जो पॉइंट देखे हैं, ये सब जो चरण हैं, इन चरणों के माध्यम से ही पोर्टफोलियो का निर्माण की प्रक्रिया करनी चाहिए, जिससे बच्चे का प्रारंभ से लास्ट तक उसकी संपूर्ण गतिविधियों का हम अवलोकन कर सकें और उसमें हम उसका फीडबैक दे सकें, उसमें सुधार के लिए। तो इस तरह से बच्चों पोर्टफोलियो के माध्यम से, इन चरणों के माध्यम से विद्यार्थियों की इसमें सहभागिता अनिवार्य है। ये जो चरण हमने बताए उस सभी चरणों में विद्यार्थी की सहभागिता बच्चों अनिवार्य होती है, अन्यथा छात्र पोर्टफोलियो की सार्थकता स्थापित नहीं हो पाएगी। यानी कि हम जो चाह रहे हैं कि बच्चे में किस तरह की अच्छाइयाँ हैं, किस तरह की कमियाँ हैं, वो सब जो है हम अगर यह सहभागिता नहीं होगी तो हम उचित परिणाम बच्चों प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे बच्चों की छात्र पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें होती है। तो हम देख रहे हैं कि यह एक समस्या है कि छात्र पोर्टफोलियो में क्या शामिल किया जाए। इसका निर्धारण अध्यापक द्वारा तय उद्देश्य करेंगे, जैसा कि अभी हमने देखा कि पहले हमको निश्चित करना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थी के प्रत्येक उस उत्कृष्ट कार्य को शामिल किया जा सकता है जो विद्यार्थी की उपलब्धि को दर्शाता है, यानी कि उन सभी कार्यों को बच्चों इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। जैसे लिखित कार्य हो गया, चित्रित कार्य, चित्रकला होगी, ड्राइंग में एक्सपर्ट है बच्चा तो वो हो गया, फिर मौखिक उपलब्धि का साक्ष्य हो गया, चलचित्र, तस्वीर, किसी प्रयोग का लिखित साक्ष्य, टेस्ट सीट होगी बच्चों, व्यवहार पर आधारित अध्यापक द्वारा की गई टिप्पणी, उसके प्रमाण पत्र, संस्तुति पत्र यानी कि उसको प्रशंसा जो मिली है, समूह कार्य की रिपोर्ट, समुदाय या स्थानीय निकायों से उसको जो प्रशंसा पत्र मिला है वो, उसके बाद में विशेष क्षमता संबंधी साक्ष्य, खेलों में उपलब्धि संबंधी प्रमाण पत्र, पाठशाला तथा समाज में विद्यार्थी के योगदान का साक्ष्य, विद्यार्थी द्वारा रचित कविता एवं कहानी, यानी कि वो उसके अंदर आंतरिक प्रतिभा क्या है, क्या वो लेखक के गुण रखता है, ये चीज़ें भी बच्चों इसमें आएगी। अध्यापक द्वारा निर्धारित कार्य और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि चीज़ें बच्चे की हम इसमें लेंगे। यह सूची निर्धारित उद्देश्यों के साथ साथ अध्यापक एवं समाज की अपेक्षाओं पर निर्भर करती हैं, यानी कि यह जो सभी चीज़ें हैं वो अध्यापक एवं समाज की अपेक्षाओं पर निर्भर करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थी की क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाली प्रत्येक गतिविधि का संकलन भी इसमें होना चाहिए, यानी कि विद्यार्थी के अंदर जो क्षमताएं हैं वो सभी गतिविधियाँ आएगी। अन्यथा छात्र पोर्टफोलियो और परीक्षा में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। देखिए बच्चों, यह यहाँ पर हमको इसको अंडरलाइन इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि छात्र पोर्टफोलियो और एग्ज़ाम में अगर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक है बच्चों। तो हमको इस तरह से पोर्टफोलियो का निर्धारण करना है। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं बच्चों, छात्र पोर्टफोलियो की सीमाएं। छात्र पोर्टफोलियो के लाभों के साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं भी दे रखी हैं, जिन्हें हमको जानना आवश्यक है बच्चों। इसमें सर्वप्रथम है आवश्यक संसाधनों को जुटाना। हमको संसाधन जुटाने पड़ेंगे। उसके बाद उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करना। जो संसाधन हमने जुटाए हैं उसका हम उपयोग भी सार्थकता के अनुसार करेंगे। निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करना, जो टाइम लिमिट है उसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर है रिकॉर्ड रखना, यानी कि इसका हमको रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। एंट्रीज हमको समय समय पर करनी पड़ेगी। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा लिया जाने वाला समय, यानी कि कक्षा के स्तर के अनुसार इसका समय निर्धारण होगा बच्चों। अध्यापक की सतत सहायता की आवश्यकता, जो टीचर है उसकी समय समय पर हेल्प बहुत ज़रूरी है। उसके द्वारा दिए गए निर्देश बहुत आवश्यक हैं। जो सर हैं, जो टीचर हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे उसका पालन करना आवश्यक है, क्योंकि वही हमारे मार्गदर्शक हैं। बहुकक्षीय प्रणाली, अलग अलग कक्षा में अलग अलग निर्धारण इसका होगा। यह कार्य विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों को मिलकर करना है, न कि मात्र पाठशाला ही जिम्मेदार है। यानी कि ये सब अपने अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहलू बच्चों कि विद्यार्थी इसमें महत्वपूर्ण है, अध्यापक जी महत्वपूर्ण हैं, अभिभावक जी महत्वपूर्ण हैं, यानी कि सभी अपने आप में महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं, जिससे एक संपूर्ण पोर्टफोलियो हमारे सामने बनकर आएगा। क्योंकि इसमें केवल वही शामिल नहीं होता है जो पाठशाला में सिखाया जा रहा है, पर वो सब भी हैं जो एक विद्यार्थी बेहतर ढंग से कर रहा है, यानी कि उसके विद्यालय की अंदर की गतिविधियाँ
और विद्यालय की बाहर की गतिविधियाँ। तो ये संपूर्ण गतिविधियाँ अगर एक साथ आएगी तो बच्चे के द्वारा की गई संपूर्ण क्रिया और उसके सर्वांगीण विकास में पोर्टफोलियो सहायता करेगा और उसकी कमियों को दूर करने में हम उसका सहयोग कर पाएंगे। तो बच्चों, अब मैं आपको पोर्टफोलियो का प्रारूप बता रहा हूँ। ये प्रारूप आपके सामने है, जिसमें ये सब एंट्रीज हमको करनी पड़ेगी। जो प्रारूप आप देख रहे हैं पोर्टफोलियो का, उसके बाद देखें आप इस प्रारूप में नेक्स्ट देखिए आप, ये इस तरह से क्वेश्चन हैं जो विद्यार्थी के द्वारा की गई गतिविधियों को हम इसमें एंट्री करेंगे। यानी कि विद्यार्थी के प्रार्थना में शामिल होने की स्थिति क्या है, यानी कि इस तरह के सभी प्रश्न हम इसमें शामिल करेंगे। उसका होमवर्क कैसा है ना। और उसके बाद में विद्यालय की गतिविधियाँ, छात्र प्रगति पत्र, विषयवार की जानकारी भी इसमें बहुत आवश्यक है बच्चों। उसके बाद में विषय के क्षेत्र में छात्र द्वारा विद्यालय के बाहर की गई गतिविधियों का विवरण। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाने का मॉडल के माध्यम से प्रयास किया है कि सामाजिक विज्ञान में छात्र जो है किस तरह से बाहर की गतिविधियाँ कर रहा है और उसने एक मॉडल बनाया। देखिए बच्चों, उसके बाद में छात्र द्वारा तैयार की गई प्रोजेक्ट फाइल किस तरह से है। देखिए बच्चों, इस तरह की गतिविधियां भी इसमें शामिल करनी पड़ेगी। छात्र को मिले विभिन्न पुरस्कार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है बच्चों कि विभिन्न पुरस्कार, जो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल अवार्ड जो होता है, उसका प्रमाण पत्र हमको सम्मिलित करना है। समाज के क्षेत्र में किए गए कार्य का जो प्रमाण पत्र है वह भी इसमें शामिल करना है हमको। उसके बाद में छात्र के संबंध में मित्रों द्वारा की गई टिप्पणियां भी शामिल करनी पड़ेगी। जैसे किसी बच्चे का पोर्टफोलियो हमने बनाया है तो छात्र के बारे में उसके जो मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वही उसका सर्किल है और वह उन मित्रों के अलावा उस छात्र को दूसरा कोई अधिक नहीं समझ सकता। उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसकी अच्छी आदतें, उसकी बुरी आदतें, उसके कार्य करने की शैली, उसकी दिनचर्या, ये सब चीज़ें कौन बताएगा? उसके मित्र बताएंगे। तो इस तरह से मित्रों की टिप्पणियाँ हमने ली। फिर अभिभावक की टिप्पणी भी हम लेंगे। जो अभिभावक जो है बताएंगे कि हमारा बालक जो है पढ़ाई में बहुत रुचि लेता है या नहीं लेता है, विद्यालय से आने के बाद वह अगर वह पढ़ता है या फिर खेलने जाता है, खेलने के बाद पढ़ता है, उसका पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है और वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। तो ये परिवार के सदस्यों की भी टिप्पणी हम लेंगे। और उसके बाद में प्रगति की रिपोर्ट के लिए पोर्टफोलियो, जिसमें मुख्य रूप से कुछ विद्यालय बच्चों की प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए पोर्टफोलियो का प्रयोग करते हैं। ये सब प्रोसेस होने के बाद बच्चे की प्रगति की एक रिपोर्ट बनेगी, जिसमें हम पूरा एनालिसिस करने के बाद ये पाएंगे कि वास्तव में इस छात्र में क्या क्या और अच्छी बातें, अच्छे गुण डेवलपमेंट करने की और आवश्यकता है, या फिर इसका रुझान किस ओर है। ये एक्सीलेंट बालक हैं या कमज़ोर बालक हैं, ये सब चीज़ें हम इस रिपोर्ट के माध्यम से पता लगाएंगे। और पूरे वर्ष में बच्चे द्वारा किया गया कार्य पोर्टफोलियो में एकत्र किया जा सकता है। अध्यापक बच्चों का कार्य एकत्रित करता है तथा हर बच्चे के लिए अलग अलग फाइलें इसमें बनानी होती हैं। जैसे जैसे विद्यालय का सत्र आगे बढ़ता है तो पोर्टफोलियो में सूचनाएं भी बच्चों बढ़ती जाती हैं। पोर्टफोलियो में अलग अलग सूचनाएं
जो होती हैं वो निम्न रूप में होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जिस तरह से मैंने दिया है आप देखें कि परिवार के सदस्यों के चित्र इसमें होते हैं, विभिन्न टेक्सचर के पत्ते तथा कपड़ों के टुकड़े तथा फूल, उसकी कार्य पत्रिका यानी कि कार्यपत्रक जो होते हैं, उसके बाद कक्षा कार्य की उत्तर पुस्तिकाएँ, उसकी रिपोर्ट, अपने मित्रों के प्रति उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति की पर्चियाँ, विद्यालय के मेहमानों के लिए तैयार किए गए ग्रीटिंग कार्ड्स, मित्रों से मिले कार्ड्स, और उसके बाद में ओरिगेमी तथा मिट्टी से बने शिल्प कार्य। यानी कि ये सब पहलू जो होते हैं वो पोर्टफोलियो के लिए बच्चों बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिससे उसकी गतिविधियों के बारे में एक संपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है और बच्चे के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उसको दूर करने का हम प्रयास कर सकते हैं। अच्छाइयाँ उनको और आगे अच्छी और गतिविधि को बढ़ाने के लिए उसको अच्छाइयों की ओर मोड़ सकते हैं और उसका सर्वांगीण विकास करने में पोर्टफोलियो बच्चों बहुत मदद करता है। तो बच्चों, आज हमने पोर्टफोलियो में ये सब चीज़ें देखी कि पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो क्यों होता है, पोर्टफोलियो के माध्यम से हम बच्चे का सर्वांगीण विकास किस तरह से करते हैं। अब हम बच्चों निष्कर्ष देखते हैं कि छात्र पोर्टफोलियो विद्यार्थी के प्राकृतिक एवं अर्जित कौशलों के प्रदर्शन का अवसर है। देखिए बच्चों, स्किल डेवलपमेंट, जैसा कि हम जानते हैं, बच्चे का विकास, उसकी स्किल, उसके कौशल का निर्माण कैसे होगा, वह अपने स्किल को कैसे बढ़ाएगा, उसका अवसर कहाँ प्राप्त हो रहा है, पोर्टफोलियो के माध्यम से। उसमें और क्या अच्छाइयाँ हो सकती है, उसमें क्या कमियाँ हैं, इस अवसर को अधिक और औपचारिकताओं में उलझाने से इसका महत्व कम हो सकता है। देखिए बच्चों, यानी कि औपचारिक रूप से हम इसको नहीं करेंगे, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि तथा क्षमतानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करना अति आवश्यक होता है। यानी कि बच्चे को एक फ्रीडम देनी पड़ेगी, उसको जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है उधर उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी, उसको स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा, मानसिक तनाव से उसको मुक्त करना पड़ेगा, तब जाकर वो रुचि के अनुसार उसमें क्षमता का विकास होगा। यह कार्य मात्र विद्यार्थी के लिए नहीं है, इस कार्य में उसके अभिभावक भी सहयोग करेंगे और उनका सहयोग प्राप्त करना भी एक उद्देश्य पोर्टफोलियो का होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके पारिवारिक सदस्य हैं, वह उसको उत्साहित करे, उसको निरुत्साहित नहीं करे, उसको हमेशा पॉजिटिविटी के माध्यम से उसको पॉजिटिव वातावरण दे, जिससे वह शिक्षण प्रक्रिया और उसमें हो रहे नवीन प्रयोगों से अनभिज्ञ नहीं रहे। नवीन प्रयोग बच्चों, देखिए आज का समय जो है क्या है, टेक्निकल समय है। आज का समय कौन सा है, आज का समय बच्चों कंप्यूटर का समय है, टेक्निकल समय है। बच्चों को जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, जो हम आज जो पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए बच्चों, इसी से हम समझ सकते हैं कि ऑनलाइन अध्ययन हम कर रहे हैं, तो ये क्या है, नई टेक्नोलॉजी है। नई टेक्नोलॉजी से बच्चों को जोड़ना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, उसमें फ्रीडम देनी पड़ेगी और उसमें पॉजिटिविटी के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्हें उनके बच्चे के द्वारा की जा रही मेहनत का पता चल सके, यह भी जान सके कि पाठशाला कैसे भावी नागरिक को आकार प्रदान करती है। देखो ये बच्चों बहुत अच्छी बात बताई गई है कि भावी नागरिकों का निर्माण कहाँ से होगा, इन छोटे छोटे फूलों के माध्यम से। कौन से फूल, जो कक्ष में परिपक्व हो रहे हैं, जो इस बगिया के फूल, जो हमारे देश के जो नन्हे मुन्ने फूल हैं, वो आगे जाके क्या बनेंगे, देश के भावी नागरिक बनेंगे और वो देश का निर्माण करेंगे। तो इसका जो बेस है वो पोर्टफोलियो प्रदान करता है। अभी यह प्रक्रिया शुरुआती दौर में जो शुरू हुई है
उसमें अनेक परिवर्तन, नित नए परिवर्तन हो रहे हैं। इसलिए अधिक औपचारिक होने के स्थान पर विद्यार्थी को केंद्र में रखकर पूरी प्रक्रिया को पूरा करना अधिक लाभदायी होगा। यानी कि हम इन सभी घटकों के माध्यम से, चरणों के माध्यम से, प्रक्रिया के माध्यम से हम बच्चे का सर्वांगीण विकास पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चों कर सकते हैं, जिससे बच्चा जो है अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होकर निरंतर चलते हुए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और उसमें सफलता प्राप्त हो। उसमें हमेशा पॉजिटिविटी रहे, सकारात्मक भावना रहे और बच्चा ऊर्जावान रहे। तो बच्चों, आज हमने पोर्टफोलियो का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आगे के वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो बच्चों, आज हमने छात्र पोर्टफोलियो की विस्तृत रूप से का अध्ययन किया। आप इस वीडियो के माध्यम से नोट्स बनाएं और निरंतर जो वीडियो आपके सामने आ रहे हैं उनका निरंतर अध्ययन करें, श्रवण करें और अपने आप को निरंतर अध्ययन से जुड़े हुए रखें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आपको निरंतर जो अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनके आप नोट्स बनाएं, ताकि उसके बाद होने वाले यूनिट टेस्ट में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें और निरंतर अध्ययन से आप जुड़े रहें। इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।